Ma'am, I am joining from another device. Can you please take me in? ओके बेटा यात्री अपना कैमरा ऑन रखो एंजल एवरी टाइम आई हैव टू से एंजल धैर्य कैमरा ऑन चाहिए मेरे को सबका बेटा 5 by 7 and 9 by 11 irrational number they are asking you to find irrational number पहले तो ये दिमाग में डालो जब भी ऐसा वर्ड देखते हो कि irrational number तो क्या करना है irrational numbers मतलब तुम्हें वो random pattern वाले numbers like 0.210 like that okay तो decimal numbers चाहिए decimals number निकालने के लिए decimal form चाहिए तो ये दोनों का तुम्हें डेसिमल फॉर्म फाइंड करके रखना है तो 5/7 का डेसिमल फॉर्म क्या आएगा बताओ 0 पॉइंट समथिंग आएगा बोलो बेटा क्या है वो लिखा हुआ है 5/7 का डेसिमल फॉर्म क्या है 0.714285 over bar एंड 9/11 का 0.81 बार ठीक है 1 over bar अब हमें फाइंड करना है irrational numbers between these two decimals irrational number between these two decimals so 71 81 के बीच में कोई भी रैंडम पैटर्न के नंबर्स हम लिख देंगे irrational numbers 0.72 7255 7255 so on okay 0.791 7911 7911 like this any random pattern बस 71 और 81 के बीच में होने चाहिए Ma'am, okay ma'am हाँ ma'am, can you explain that three rational and irrational numbers between √2 and √3? हाँ वो बता रहे वो एक्स्ट्रा सम्स अभी मैं तुमको करवा दूँ बड़ा अभी वही करवा रहा हूँ बस एक √5 नंबर लाइन बाकी है वो हम खत्म करते थे फिर करते हैं वो सारे सम्स ठीक है ओके हमने लास्ट लेक्चर में √2 एंड √3 बनाना सीखा टुडे वी आर गोइंग टू डू √5 represent √5 on a number line okay √5 के लिए जैसे हम हाइपोटेनस पे इरेशनल नंबर रखते हैं हाइट 1 रखते हैं फाइंड करो ये क्या आता है पाइथागोरस बताओ एंड फाइंड करो ab स्क्वायर क्या आएगा ab स्क्वायर और ab डू इट एवरीबॉडी मैम आज √5 करने वाले हैं Ma'am, 4. 4 ab स्क्वायर की वैल्यू आती है 4 करेक्ट ab स्क्वायर की वैल्यू आती है 4 सो ab की वैल्यू 2 जो क्या तो √4 व्हाट इज √4 √4 क्या होता है 2 यस तो यहाँ पे आया 2 ओके सो नाउ √5 बनाने के लिए पाइथागोरस
बेटा सबको याद है पाइथागोरस? Yes. Anybody want me to do Pythagoras theorem again? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक बार Yes, करें। ma'am. एक बार बता दो ना मैम। हाँ जो और बेटा ये लास्ट टाइम बता रही 90 डिग्री के सामने जो होता है दैट इज हाइपोटेनस। सो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस एंड हाइट का स्क्वायर। बेस का नाम क्या है? AB और हाइट का नाम क्या है? BC। नाउ AC की वैल्यू √5, बेस की वैल्यू फाइंड करो और हाइट 1। √5 का स्क्वायर होता है 5, AB स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 इधर आएगा 4। तो AB स्क्वायर की वैल्यू आई 4, स्क्वायर इधर आ जाएगा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2। तो AB की वैल्यू हुई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ AB। अब बेटा प्लीज यूज योर ब्रेन्स, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ ब्रेन्स, है ना? तो उसको यूज करने का, कैसे यूज करने का? यहाँ पे अगर ABC की जगह PQR होता तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नहीं लिखना है, फिर PQR है तो हाइपोटेनस पे जो भी नंबर है वो PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। You have to go like that. Hypotenuse square equals to base का square plus height का square. Make sure understood. Yes, ma'am. Okay, now ये ट्राइंगल हम प्लॉट करेंगे नंबर है, राइट? ओके, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर 0। तुम्हें जितना लेना है गैप यू कैन टेक, और आई एम गोइंग टिल 3 क्योंकि 2 यूनिट है। बेस हमारे देखो नीचे बेस पे 2 यूनिट, और यूनिट मतलब 1 यूनिट तुम अगर 2 सेंटीमीटर ले लो, इसमें 1 यूनिट को टेक 2 सेंटीमीटर। ओके, टेक 2 सेंटीमीटर मतलब 0 और 1 के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप रखना है। ये 2 सेंटीमीटर का गैप, 0 2 सेंटीमीटर का गैप 1, 2 सेंटीमीटर का गैप 2, 2 सेंटीमीटर का गैप 3। ओके, अब बेस हमें बनाना है 2 सेंटीमीटर। ये 0 से 2 यूनिट, इट इज 2 यूनिट मतलब सीधा यहाँ 2 पे पहुंच जाएगा। फिर दिस इज A, दिस इज B, और वहां से 90 डिग्री बनाना है। टू यूनिट पे जाके 90 डिग्री बनाना है, और 90 डिग्री बनाने के बाद यहाँ से हाइट कितनी है सब इधर देख लो। जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर मैं वापस नहीं करूंगी, इसलिए इधर ध्यान दे देना सब लोग। 2 यूनिट बेस, 1 और 2 यूनिट, वहां से 90 डिग्री ऊपर। अब हाइट हमें कितनी कट करनी है? 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। टेक 2 सेंटीमीटर का रेडियस स्केल पे इधर रखो, और 2 सेंटीमीटर जहां भी आ रहा है वहां कट करो। यहाँ पे रखो 2 सेंटीमीटर रेडियस और राउंडर पे जहां आ रहा है वहां पे आर्क कट करो, और इसे ज्वाइन A के साथ, ज्वाइन विद A
मैंने पूरा डायग्राम बना दिया है यहाँ पे, प्रॉपरली आंखें खोल के देख के बनाना व्हाट आई हैव डन। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक ट्रायंगल बन गया। नाउ व्हाट यू विल डू, पॉइंट रखो ए पे, एक्सटेंड करो सी तक, पॉइंट रखो ए पे, राउंडर को एक्सटेंड करो सी तक, ए पे पॉइंट रख के सी तक एक्सटेंड करो और वहां से सी से नीचे। ए पे रखना, राउंडर का पॉइंटेड पार्ट जो है वो ए पे रखो, ये 0 पे, ठीक है। टिल एक्सटेंड करो सी तक और फिर वहां से ऐसे नीचे लेके जाओ, सी तक Okay. नीचे। मैम नहीं हो रहा। I'm done. मैम हो गया। Ma'am, हो गया। थोड़ा सा साइड हटिए ना। हाँ करेक्ट माही, करेक्ट। विषा थोड़ी लाइट दिख रही है, थोड़ा आगे लाओ तो लाइट। मैम मेरा। एक मिनट बेटा। हाँ ओके करेक्ट, वेरी गुड। Okay, ma'am. हीर करेक्ट। मेश्वर देखते जाओ इधर जो दिखा रही हूँ मैं स्पॉटलाइट में। और किसका है बेटा? मैम मेरा। मैम कुशम का। एक मिनट दीप्ति। कुशम का है। कुशम तुम्हारा आज एक मिनट। कुशम बेटा कुछ बोलो तो, तुम चले गए, गायब हो गए, फिर से बोलो कुछ। यस मैम। ठीक है बेटा, कुशम तुम्हारा राइट है। मैम मेरा। मैम प्रणय। हेतवी करेक्ट, वेरी गुड। मैम प्रणय। मैम मेरा। मैम प्रणय। गलत है। हाँ कुशम फिर से दिखाओ अपना, कुशम दिखाओ मुझे फिर से। यस मैम। करेक्ट है बेटा। मैम मेरा। यस मैम। हाँ मयंक राइट है बेटा, खाली वो लाइन सीधी करो। कुशम। मैम यस मैम। हाँ दीप्ति राइट है। एक मिनट है, रुको। कुशम। यस मैम। हाइट 1 लिया है ना, 1 यूनिट, राइट। ओके फाइन, राइट। मैम मेरा। मैम मेरा। मैम निर्मित। गुड, राइट। मैम निर्मित। निर्मित उल्टा दिख रहे हो बट राइट है, निर्मित राइट है। मैम प्रणय। नहीं बेटा, प्रणय गलत है। प्रणय तुमने हाइट भी 2 ली है, बेस भी 2 लिया है बेटा, हाइट 1 लेनी है। निर्मित करेक्ट है बेटा तुम्हारा। मैम कौन सी हाइट? हाइट तो बेटा एक ही होती है, कौन सी हाइट? क्या एक ही तो हाइट है। जो तुम बी से बनाओगे स्ट्रेट लाइन, वो 1 यूनिट होना चाहिए, तुमने 2 यूनिट लिया है वो पूरा दिया। ओके मैम। दिया करेक्ट है। हाँ मेश्वर दिखाओ अब। मैम मेरा नहीं हो रहा। बेटा दिखाओ तो सही कितना बनाया है। आर्य राइट है बेटा। मैम ये मेरा 90 डिग्री बड़ा हो रहा है। कोई बात नहीं, बड़ा होने से कहाँ है, कहाँ 90 डिग्री है कहाँ? मैम मतलब कि मैम मुझे गलत लग रहा है इसलिए। पर 90 है कहाँ बेटा? तुम्हें गलत कैसे लग रहा है? बनाया ही नहीं तो गलत कैसे लग गया? यस मैम, पर मेजर करता हूँ तो बहुत बड़ा सर्कल हो जाता है। बेटा कैसे? तुम एक काम करो मेश्वर, मोबाइल से ज्वाइन हो जाओ तो। यू हैव एनी मोबाइल एट होम? इससे ज्वाइन, बट मोबाइल से भी ज्वाइन हो जाओ।
ओके मैम। और मेरे सामने करके देखो। सृष्टि राइट है बेटा, देख लिया मैंने। मैम हाइट 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो बहुत छोटा हो रहा है। क्या आ रही है? मैम आपने बोला ना हाइट 1 सेंटीमीटर ले तो बहुत छोटा हो रहा है। नहीं बेटा, 1 यूनिट प्रणय दिखाओ मुझे। 1 यूनिट, 1 यूनिट इज 2 सेंटीमीटर। ओके मैम। हमने 1, हमारी हाइट 1 यूनिट है। मैम आप देख लो। क्या? हाँ, मैम आप सही है। हाँ अब सही है, बट नहीं ऐसी डबल डबल लाइंस नहीं होनी चाहिए बेटा। हाँ मैम वो इरेज करके करा ना फिर से हाँ तो वो, इसलिए। हाँ बस, बाकी राइट है सब करेक्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस मैम। हाँ दिखाओ बेटा, मोबाइल से ज्वाइन हुए ना, मेरे को टर्न करके दिखाओ 90 डिग्री कैसे बनता है। कैमरा ऑन करो। So now we'll do some extra sums. Our chapter is completed. ठीक है। Now अब इसके आगे दूसरी लाइन्स होती है बेटा, √2, √3, √5 के अलावा भी बहुत सारी होती है, बट उसके पहले √2, √3 अच्छे से आना चाहिए। तो ये तीनों की प्रैक्टिस आई वांट इन नेक्स्ट लेक्चर जो तुम्हारा आएगा वो 2 टाइम्स। दिस इज योर होमवर्क व्हिच यू हैव टू कंप्लीट। √3, √5 अलग अलग, √2, √3, √5 अलग अलग बनाने 3 डायग्राम 2 टाइम्स यू हैव टू। हाँ मैम आपने लास्ट लेक्चर में क्या करवाया था? आई वाज एब्सेंट। √3 करवाया था। मैम कैन यू रिपीट? √2 एंड √3 करवाया था बेटा लास्ट लेक्चर में, नंबर लाइन पे। लाइन करें ये बाजू कट है। हेलो मैम, मैम इतना हाँ करो 90 डिग्री। पहले नंबर लाइन तो बनाओ बेटा, नंबर लाइन कहाँ गई? तुमने बनाई थी ना पहले, वही रखो। पकड़ो क्या? वो थी ना पहले, नंबर लाइन कहाँ गई दिखाओ। यस मैम। उसी पे रखो, मैं बता। अरे बेटा इसके पहले नंबर लाइन बनाई थी वही रखो ना, कहाँ है? हाँ बस, तो इधर 2 से बनाना है। 2 पे रखो राउंडर को, पॉइंट 2 पे रखो। यस, सेमी सर्कल बनाओ, एकदम लाइट बनाओ। हाँ बनाओ। यस बना, बस ठीक है। ठीक है बस बस बेटा, इतना डार्क नहीं करना है, डार्क नहीं करना है। ठीक है अब रखो उसको, एक पॉइंट कहाँ पे रखेंगे मैम? हाँ 1 फर्स्ट 3 के बाद में, हाँ उधर नहीं, उधर नहीं, सेमी सर्कल जहाँ पे नहीं, नहीं हाँ उधर। यस रखो उधर। यस यस, फिर उसके ऊपर रखो, उसी के ऊपर रखो, उसी के ऊपर। हाँ यस, और एक वो सेमी सर्कल पे भी कट करो, उसी पे रख के सेमी सर्कल पे कट करो। नहीं उधर नहीं बेटा, उधर क्या है? हाँ हाँ उधर। हाँ यस, अब इसके ऊपर रखो पॉइंट। यस गुड। ठीक है अब 2 से स्ट्रेट लाइन बना दो, बस हो गया ये 90 डिग्री डन। अब 2 से स्ट्रेट लाइन बनाओ। यस
अब 1 यूनिट मतलब कितना था? 1 यूनिट इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लो स्केल पे। यस, 2 पे रखो, 2 पे रखो। हाँ, अब ऊपर यस कट कर दो। यस, कट करो उसे। हाँ, अब उसको O से ज्वाइन करो, 0 से ज्वाइन करो उस पॉइंट को, स्केल से ज्वाइन करो। यस, डन। अब उसे C पॉइंट नाम दे दो, ऊपर C, उसे C पॉइंट नाम दे दो। डन। अब 0 और C को मेजर करो राउंडर से। राउंडर से बेटा 0 कहाँ है? हाँ हाँ, और C पे लेके जाओ। यस, और नीचे आर्क कर दो। C तक बेटा, C तक। हाँ, और नीचे आर्क बना दो। हाँ, नीचे ले आओ, सर्कल बनाओ नीचे। बस, डन डन डन, हो गया। ठीक है, अब वो नीचे जो पॉइंट कट हुआ उसको E नाम दे दो, दैट इज योर रूट 5। मैम एकदम नजदीक क्यों आया इसका? बेटा वो उसने 90 डिग्री का सर्कल बहुत बड़ा लिया था ना, इसके लिए। ओके मैम, तो मैम अगर छोटा लेके तो दूर जाएगा और बड़ा लेके तो पास में आएगा ऐसा? वो उसकी यूनिट पे भी डिपेंड करता है कि उसने एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर लिया है कि नहीं लिया है। चलो, अब किसी ने मेरे को पूछा था, क्या पूछा था? रूट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, क्या पूछा था माही? And 3 rational numbers and irrational numbers between root 2 and root 3. रूट 2 एंड irrational and rational both. Between root 2, बेटा 3 नंबर्स है कि A irrational है कि rational है? माही 3 है। तो रूट 2 एंड रूट 3 के बीच में, अब देखो रूट 2 और रूट 3 के बीच में तो बहुत सारे irrational नंबर्स निकल जाएंगे। जस्ट पुट इन पॉइंट, तो मैं पॉइंट में रख दो, डेसिमल में रख दो। रूट 2.1 irrational number, 2.2 irrational number, 2.3 रख दो। ये सब irrational number ही होते हैं ना, राइट? 2.3 ये सब irrational numbers होते हैं। So it is done, irrational done। rational का ना एक ट्रिक है। रैशनल देखो, जनरली तो क्या होता है, रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू ना याद ही करवा देते हैं, वो तो 1.41 और ये 1.73 होता है। ठीक है, बट तो रूट 2 रूट 3 की वैल्यू याद करोगे, रूट 5 रूट 7 पूछा तो क्या करोगे, राइट? तो उसके लिए ट्रिक है, वो ट्रिक तुम्हारे सब इर्रेशनल नंबर्स के बीच में, ऐसे कोई भी रूट वाले नंबर आ जाएंगे उनके बीच में चलेगी। टू फाइंड रैशनल नंबर, टू फाइंड ये इर्रेशनल नंबर किया मैंने फाइंड, रूट 2 और रूट 3 के बीच में इर्रेशनल नंबर ये सब हो गए। रैशनल नंबर अब जो मैं लिखूं ना वो रफ में करना है, रफ वर्क करना है। तुम्हें सोचना है कि 200 अगर रूट 2 दिया है तो 2 का ले लेना है 200, 2 का यू टेक 200, 3 का यू टेक 300। ठीक है, ये ट्रिक है, ये तुम्हें दिखानी नहीं है, ये रफ वर्क पे करना। 2 का ले लो 200, 3 का ले लो 300। अब मुझे ये बताओ 200 और 300 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 225, 225, 225 और 256, राइट? ये 15 का, ये 16 का और 17 का, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 273। बेटा 17 का स्क्वायर क्या होता है? 9th स्टैंडर्ड 289 मैम। हाँ 289। मेरे 3 परफेक्ट स्क्वायर, यही तुम्हारे 3 नंबर्स बनेंगे। अब इसमें क्या करने का,
सब पे लगा दो स्क्वायर रूट। ये हो गया 15 का, ये हो गया 16 का, ये हो गया 17 का। ठीक है, तो अब देखो इधर क्वेश्चन, हमें रैशनल नंबर्स ढूंढने रूट 2 और रूट 3 के बीच में। ये तुमने परफेक्ट स्क्वायर्स ढूंढे, कैसे? अगर 2 है तो 200 लिया, 3 है तो 300 लिया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? 200 और 300 के बीच में 225, 256, 289 परफेक्ट स्क्वायर है। किसके? 15 का, 16 का और 17 का। ओके, तो अब इसके बीच में नंबर्स कैसे लिखने हैं? एक डेसिमल लगा के 1.5, 1.6, 1.7, ये 3 नंबर्स हो गए जो रूट 2 और रूट 3 के बीच में आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स। ओके, दीज आर द रैशनल नंबर्स। अब सेम वे इफ आई आस्क यू रूट 5 एंड रूट 7 के बीच में फाइंड करो, रूट 5 एंड रूट 7 के बीच में, so just think of numbers, perfect square numbers जो 500 और 700 के बीच में आते हैं, 500 और 700 के बीच में आते हो। तो 500 एंड 700 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर, एनीबॉडी इज हैविंग, एक ही नंबर फाइंड करो चलेगा, जस्ट वन नंबर। 500 700 के बीच में किसी को कोई परफेक्ट स्क्वायर पता है? 625. 625, वेरी गुड। 625, 5 to 9. 625 25. 25, तो इन दोनों के बीच में आ गया 2.5, एक रैशनल नंबर 2.5 होगा इनके बीच में। मैम हाँ, अगर 3 डिजिट हो तो उसमें डेसिमल का पॉइंट का रखने का? किसमें? मैम अगर 3 डिजिट का आ रहा हो स्क्वायर में तो तब पॉइंट किस में रख? 3 डिजिट का ही तो है बेटा, और उसका स्क्वायर रूट तो 2 डिजिट का है ना। मेरे को 3 डिजिट नहीं, 2 डिजिट स्क्वायर रूट आएगा 2 डिजिट में ऑलवेज, तो ये 2 डिजिट आएगा, तो 2 डिजिट में बीच में डेसिमल रखना है। 3 डिजिट का तो स्क्वायर है, पर मेरे को डेसिमल स्क्वायर रूट में रखना है, मतलब 15, 16 और 17 में रखना है, 225 में नहीं रखना है। तो मैम कंपलसरी 2 डिजिट का ही आएगा? हाँ डेफिनेटली, इसका मेथड मैं तुमको सिखाऊंगी ये कैसे होता है। ये मैंने इट्स अ मेथड, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, मेथड। इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 करते हैं, बट अभी मेरे पास दूसरे भी बहुत सारे डाउट्स है, सो इसीलिए अभी ये चीज ट्रिक के उसमें याद रखो। व्हाट यू हैव टू डू, 2 और 3 दिया है तो 200 300 कर देगा और उसके बीच के परफेक्ट स्क्वायर्स में से नंबर निकालेंगे। ऐसे अब तुम कोई भी इरैशनल नंबर दिया हो उसके बीच में निकाल सकते हो, रूट वाले, रूट 3 रूट 5 दिया हो, रूट 5 रूट 7 दिया हो, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बस। ओके, जैनम तुमने मेरे को डाउट्स पूछे थे बेटा, वो मतलब पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही तुमने मेरे को पूछी है, तो मेरे को अब ये जानना है तुमसे कि तुमको पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी समझ में नहीं आया बेटा, एक्सरसाइज 1.2 में। अरे मैम मेरे को ना आधे सम्स वो समझ नहीं आया इसलिए। क्या नहीं आया? मुझे वो सम्स मुझे समझ में नहीं आया इसलिए। क्या बोल रहे हो बेटा, मेरे को समझ नहीं, वापस बोलो। मैम मुझे वो सम्स ना समझ में नहीं आया इसलिए। मैं वही बोल रही हूँ, तुमने वो जो मेरे उसके अलावा कोई सम्स है भी नहीं, जो तुमने मेरे को भेजे है ना उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है उस एक्सरसाइज में, तो वही मैं बोल रही हूँ, पूरी एक्सरसाइज ही नहीं समझ में आई बेटा वो 1.2। यस मैम। तो बेटा इतने दिन के बाद पता चलता है अपने को कि मेरे को पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही नहीं समझ में आई। जैनम एक और बेटा, सब लोग एक्सरसाइज 1.2 में करो। बोलो चलो, मैं तुम्हें ओवरव्यू देती जाऊंगी। 1.2 का कौन सा क्वेश्चन बोला? 1.2 के 1.3 कौन सा क्वेश्चन बोला था? 1.3 बोला था। 1.3। No, 1.3.
1.3 3 4 6 7 8 9 Yes, ma'am. 3 मतलब p by q फॉर्म की हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। तुमको बेटा एक भी p by q फॉर्म नहीं आता है जैनम? मैं मुझे वैसे आता तो है पर अभी कोई सिखा दो ना। यू आर प्रेजेंट और नॉट? यस मैम। मेरा p by q फॉर्म आता है? मैम वैसे तो आते पर अब एक बार सिखा दो ना। चलो बोलो जैनम बेटा, पहला स्टेप क्या मतलब कितना तुम्हें पता है मेरे को पता चले, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। मैंने बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कराई है, हमने इसके कुछ 15 से 20 सम किए हैं बैठ के। एंड यू आर सेइंग तुम्हें नहीं आता तो वो थोड़ा मेरे लिए डाइजेस्ट नहीं होगा। 0.6 बार व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू आर गोइंग टू डू? मैम it's 6 bar so we can write as क्या 6 बार? बोलो बेटा फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे? Ma'am, first of all, we will write 0.6 because it's 6 bars, so we will write 666, then 3 dots. 6 yes 3 dots वेरी गुड। बार के नीचे क्या है? 1 डिजिट है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे Ma'am, by 10. by 10 वेरी गुड। तो 10 इधर 10 से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये डेसिमल 10 से हो रहा है, इससे एक ही डिजिट आगे जाएगा। Okay, ma'am. 6.6666। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ क्या आएगा? 10x equals to 6.666 minus x equals to 0.66। क्या होगा ये सब्ट्रैक्शन? Ma'am, it will be 9x is equal to 6. Correct. So x equals to 6 by 9। Okay, ma'am. ठीक है, अब सेकंड सम देखो, इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.47 बार, 7 के ऊपर बार है तो किस 0.477777 होगा। Yes, ma'am. इससे मल्टीप्लाई करोगे By 100. बाय 10। बार के नीचे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर एक ही डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। Okay, ma'am. 0.001 बार By 1000. हाँ, तो वैसे लिखेंगे 0.001 001 001। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा? बार के नीचे कितने डिजिट्स है? 3. मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो बार के नीचे जितने डिजिट्स हो उतने ही नंबर के साथ इट गेट्स मल्टीप्लाइड 10 के मल्टीपल। अगर बार के नीचे डिजिट बार के नीचे 4 डिजिट 100, बार के नीचे 3 डिजिट्स 1000, it gets multiplied by 1000 and then you have to subtract like this. Okay, ma'am. Same question number 4 0.9999 मतलब 0.9 बार, ये सेम हो गया। 6 की जगह पे क्या हो गया? 9। 6 की जगह पे 9, तो अब ये हो जाएगा 0.666 की जगह 99999 एंड Okay, ma'am. 9x equals to 9 9 आंसर बना है। Okay, ma'am. उसके बाद 3 4 के बाद फाइनली 6 क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कौन बताएगा मेरे को एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। Look at
examples of rational numbers. Can you guess what property cube must satisfy? Anybody? क्या property होनी चाहिए? It should be 2 और 5 का factor होना चाहिए. अगर वो terminating decimal लाना है तो क्यूब यानी कि डिनोमिनेटर वो 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए. मतलब सिर्फ 2 भी चलेगा, सिर्फ 5 भी चलेगा, 2 और 5 दोनों भी चलेंगे. मतलब उसका फैक्टराइजेशन ऐसा होना चाहिए. So what property it should satisfy? 2 raised to m, 5 raised to n. I'll show you example. जैसे देखो 36/100. अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है ये 100. इसका हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे ऐसे 2 5 जा 2 3 जा 5 5 जा 5 1 जा. 100 2 raised to 2 5. आगे इसी में Yes, ma'am. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. इसके बाद 7 8 9 7 8 मैंने अभी करवाया. 7 write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring, irrational numbers. Non-terminating, non-recurring मतलब तुम्हें कोई भी रैंडम पैटर्न के कुछ भी बना के कोई भी नंबर लिख देता है. ठीक है. Any random number you have to write down, any random pattern you have to write down. कुछ पैटर्न रिपीट नहीं होनी चाहिए. पैटर्न यानी जैसे 70 है फिर 700 है, रिपीट नहीं हुआ. फिर 7000 है. ठीक है. अगर तुम 70707070 लिखोगे तो वो रिपीट हो गया. वो रिपीट नहीं होना चाहिए. कोई भी रैंडम पैटर्न लिख दो जितने नंबर बनाने लगा. Question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational number. जिसका स्क्वायर रूट सबसे पहला है √23. √23 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता. ओके. So this is irrational number. Second 5 होता है 50 और 50 क्या है? रैशनल नंबर. 0.3796. पीछे कोई डॉट डॉट तो दिख नहीं रहा, ना कोई बात ना कोई डॉट डॉट कुछ नहीं दिख रहा. So this is rational. 7 point इसमें पीछे डॉट है बट ये रिपीटिंग है. 478 बार. बार वाले नंबर भी रैशनल होते हैं क्योंकि हम उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. Yes, ma'am. ये रैशनल हुआ. और लास्ट वाला 1 पॉइंट irrational. 10 100 1000 14 times 0 irrational. Okay, ma'am. Exercise 1.1 question number 2.3. Find 6 rational numbers between 3 and 4. ये तो सिंपल है ना. 3 and 4. इसमें तुम्हें सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 10 ही करना है ऊपर नीचे और फाइंड कर देना है. Okay, ma'am. Multiply by 10, multiply by 10, multiply by 10, multiply by 10. लेकिन हो गया 30 by 10, 40 by 10. अब इसके बीच में 31 by 10, 32 by 10, 33 by 10, 34 by 10, 35 by 10, and so on. Okay, ma'am. अभी सेम ऊपर नीचे 10 10 मल्टीप्लाई कर दो. 30 by 50, 40 by 50. Ma'am, ma'am, what is the method of division by algorithm method? डिवीजन एल्गोरिथम मेथड बेटा वो तुमको सेकंड में आएगा, अभी फर्स्ट में नहीं है वो. डिवीजन एल्गोरिथम तो लॉन्ग डिवीजन जैसे तुम करते हैं कोई भी किसी भी नंबर से तुम डिवाइड करते हो. जैसे 70 को किया 3 5 50 2 बचा.
ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं 17 को, हाउ यू कैन राइट डाउन 3 into 5 plus 2. This is division algorithm. मैम 17 मैम divisor into quotient plus remainder. तो देखो इसको सॉल्व करो 3 into 5 15, 15 plus 2 17 आ गया। मैम हाँ मैम हमारी मैम ने कहा है कि हमको लॉन्ग डिवीजन से ही करना है, जो सेकंड स्टेप है ना उसका, तो आपने सेकंड स्टेप में मतलब आंसर तो 0 आ ही रहा है दोनों में, पर मैम मुझे लॉन्ग डिवीजन नहीं आया, तो आप एक बार लॉन्ग डिवीजन का करोगे सेकंड स्टेप में? हाँ, मैंने बोला है अपने सेकंड चैप्टर का करेंगे ना, तो मैं तुमको लॉन्ग डिवीजन सिखाऊंगी ही, सबको सिखाया ही है इधर मैंने, यहाँ पे सबको सिंथेटिक एंड लॉन्ग डिवीजन दोनों मेथड सिखाई ही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर का तुम्हारा कल सेकंड का है ना, तो तुम्हें कल तुम अभी के पेपर में सिंथेटिक कर दो, फिर मैं लॉन्ग डिवीजन सिखाऊंगी, करना ही लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, ओके मैम। कुछ स्कूल्स जो है वो अलाउ नहीं करती है लॉन्ग डिवीजन के अलावा। हाँ मैम आंसर तो सेम ही आ रहा है, बट मैम ने कहा कि लॉन्ग डिवीजन आंसर सेम ही आता है। द्विशा बोलो। Ma'am, I have a doubt in rationalization. Ma'am, I am sending my doubt in chat box. Ma'am, I have sent you. फाइंड करने को बोला, ये करेक्ट है क्वेश्चन जो लिखा है बोर्ड पे? Yes, ma'am. x की वैल्यू 7 plus 4 root 3, xy equals to 1 and 1 upon x square plus 1 upon y square की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर देखो x की वैल्यू 7 plus 4 root 3, अगर 1 upon x, it is 1 upon x। सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज 1 upon x, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हुआ, x की वैल्यू रख दी। अब इसे हम करेंगे रैशनलाइज। मुझे क्या आएगा 49 माइनस so 49, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 का 48, 49 minus 48 is 1। यहाँ पे 1 by x की वैल्यू, which is 1 by x। अब एक और चीज बताइए, अब मेरे को बताओ अगर ये है x, ठीक है, x into y equals to 1 दिया है। ठीक है, ये क्या होगा दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू? मैम पावर 0। नो, पावर 0 नहीं बेटा, वो पावर में होता है, मेरे को बाजू में चाहिए। अगर ये नंबर है तो इसका अपोजिट नंबर क्या होगा? 7 plus 4 Minus 4 root 3. 7 minus 4 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा आंसर 1। देखो इधर आया ना, ये किया ना तुमने, 7 plus 4 root 3, 7 minus 4 root 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर क्या आया नीचे आया, करेक्ट। सो 1 upon x का स्क्वायर, देखो 1 upon x की वैल्यू ये आई, ये आई 1 upon x की वैल्यू प्लस 1 upon y, इसका उल्टा आएगा ये 1 upon x, बेटा ये x की वैल्यू 7 plus 4 root 3 आई है, 1 upon x की 7 minus 4 root 3 आई है। तो 1 upon x स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, तो 7 minus 4 root 3 का स्क्वायर प्लस 1 upon y, इसका उल्टा होगा क्योंकि दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है।
x और y। तो 1/x² ये है तो 1/y² उसका उल्टा होगा 7 + 4। अब इसको तुम ओपन करो a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर, so you get the value। yes Hetvi, अरे क्या? Yes, ma'am. अरे एफओ का चार्ज नहीं है। माया म्यूट हो जाओ। तिवारी मैम, हाँ मैम, मुझे उसमें डाउट। मतलब किस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में डाउट है बेटा कि किसमें डाउट है? यस मैम, वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड में ही डाउट। हाँ बोलो, एक क्वेश्चन बोलो मुझे। मैम 12x² - 7x + 1। डन। तो इसमें क्या करना है, लास्ट और ये फर्स्ट, ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में नंबर है 1 और आगे है 12, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 12। 12। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं 4 3 आर 6 2 आर, राइट? 12 1 आर। मिडिल टर्म क्या है 7। साइन मत देखो अभी, सिर्फ टर्म देखो कौन सा है, नंबर कौन सा है 7। इसको प्लस माइनस करके तुम 7 ला सकते हो इधर 12 के फैक्टर्स में से। Yes, ma'am. 4 4 + 3। 4 plus. So what you will do here, 7 को you will write 4 plus 3. Simply जो 7 दिया है उसको हम लिखेंगे 4 plus 3 और ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ब्रैकेट क्या कर दोगे ओपन। अब Yes. you will solve। तो यहाँ पे 12 और 4 में से 4 कॉमन, मैम x कॉमन नहीं आएगा? 4x कॉमन, 3x - 1 और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन। यहाँ तक हेतु समझ में आ गया स्टेप सारे? यस मैम। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। यस। तो वो ब्रैकेट जो सेम हो गया पहले उसको लिख दो 3x - 1 और उसके अलावा क्या बचा 4x - 4x - 1। ओके। तो सारे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में ऐसा ही करना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई, उसके फैक्टर्स लिखो, फिर मिडिल टर्म लाओ और सॉल्व। ठीक है। अब यहाँ पे कौन से 3 से 4 बच्चे थे जिनको मैंने कहा था कि जिनका 2.5 बाकी है, वो हैंड रेस कर दो एक बार। प्रणय, 1 was प्रणय, सेकंड was दिया मोदी, थर्ड was 3-4 बच्चे थे ना मैम मैं भी था मैम। हाँ, मैम बाकी नहीं रिवाइज करना था। मेश्वर था और कौन थे? ठीक है, तो तुम लोगों का बड़ा नॉट इन कोर्स लिखना है। ठीक है, अगर 2.5 का कोई क्वेश्चन आता है तो नॉट इन कोर्स लिख देना। तुम नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स कट जाएंगे। और खाली उसमें ही लिखना जो नहीं कराया, सब में मत लिखना, जो नहीं आता उसमें भी लिख दो, ये मत करना। मेश्वर अंडरस्टूड? इसके अलावा का कोई भी एक सम अगर तुम बोलोगे ना तो उसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, साक्षी मैम कंटिन्यू। मैम शिवाली मैम, या मैम मुझे भी वो क्यूब की आइडेंटिटी समझ में नहीं आई है। बेटा समझ में नहीं आई है वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वो स्टूडेंट्स है जिनको चला नहीं है, तुम्हें चल गया है कि नहीं चल गया है वो बताओ पहले। मैम क्यूब वाली आइडेंटिटी में मैं थी। ठीक है, साक्षी मैम आप कंटिन्यू करो।